हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारा इश्यू ऑफ शेयर की सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक है कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। तो सबसे पहले तो कॉल इन एरियर और कॉल एडवांस होता क्या है, ठीक है। जब कोई शेयर होल्डर हमें कोई कॉल्स को या इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता तो उसे कॉल इन एरियर बोलते हैं। जैसे मान लो कि मुझे मई मंथ में फर्स्ट कॉल पे करना था, ठीक है, लेकिन मैंने पे नहीं किया। कंपनी ने मुझे 14 डेज का नोटिस भी दिया, ठीक है, 21 डेज का नोटिस पीरियड या वार्निंग पीरियड भी दिया, लेकिन उसके बाद भी मैंने अगर उनके इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया तो उसे हम बोलते हैं कि वो है कॉल इन एरियर्स, ठीक है। मतलब ड्यू डेट थी मई में और मैंने मई मंथ में इसका पेमेंट नहीं किया तो वो कॉल इन एरियर हो जाएगा। और अगर ये कॉल इन एरियर कंटिन्यू रहता है, मतलब अगर मैं उसका पेमेंट आगे भी नहीं करती हूँ तो फिर मैं उस शेयर को फोरफिट कर सकती हूँ। फोरफिचर क्या है वो अगले केस में देखेंगे, अभी के लिए हमारा टॉपिक कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस है, ठीक है। तो मुझे अगर मान लो फर्स्ट कॉल पे करना था और मैंने फर्स्ट कॉल का इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, कॉल इन एरियर हो जाएगा। फाइनल कॉल पे करना था और फाइनल कॉल भी मैंने पे नहीं किया तो वो भी कॉल इन एरियर हो जाएगा, ठीक है। यानी कॉल इन एरियर का मतलब क्या है, अनपेड कॉल्स जिनका पेमेंट हमें शेयर होल्डर्स ने नहीं किया वो हमारी कॉल इन एरियर हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग इनकम है, इनकम नॉट रिसीव्ड बोल सकते हैं इसको हम, इनकम नॉट रिसीव्ड। मुझे मई मंथ में इंस्टॉलमेंट मिलने वाली थी पर मुझे वो नहीं मिली तो वो मेरा कॉल इन एरियर होगा। यानी अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉल का वैल्यू या किसी एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू मुझे नहीं मिलता तो उसे हम बोलते हैं कि क्या है, कॉल इन एरियर्स है, ठीक है। अब देखते हैं कॉल इन एडवांस क्या होता है। अब कॉल इन एडवांस का मतलब क्या है, मुझे इंस्टॉलमेंट जुलाई में पे करना था लेकिन मैंने मई मंथ में ही सारा इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दिया है, अभी मेरा कोई भी पेंडिंग कॉल बाकी नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। जब मैं कोई इंस्टॉलमेंट एडवांस में पे कर देती हूँ, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेड इन एडवांस, कोई इंस्टॉलमेंट मैंने एडवांस में पे कर दी तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कॉल इन एडवांस है, ठीक है। एक बार डिफरेंस देखो जरा दोनों का क्या है। जब हम कॉल इन एरियर की बात करते हैं, जब हम कॉल इन एरियर की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट अगर जनवरी का है, कॉल इन एरियर के केस में अगर मेरा फर्स्ट कॉल जनवरी में पे करना था तो वो मैंने पे नहीं किया होगा, तब वो केस कॉल इन एरियर्स बनता है। मैंने जनवरी में पे करना था लेकिन मैंने पे ही नहीं किया तो कॉल इन एरियर है। लेकिन कॉल इन एडवांस क्या होता है कि मुझसे अभी सिर्फ अलॉटमेंट ही मंगवाई थी, ठीक है, अलॉटमेंट मंगवाई थी, लेकिन मैंने क्या बोला, भाई मेरे से बार बार नहीं होता, आप लोग फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अभी के अभी साथ के साथ में क्लियर कर लो, ठीक है। मुझसे शेयर होल्डर ने सिर्फ अलॉटमेंट के 2 रुपये मंगवाए थे लेकिन मैंने फर्स्ट कॉल का 3 और फाइनल कॉल का 2, यानी मैंने ये 5 रुपये भी साथ के साथ में दे दिए हैं। मुझे देने कितने थे, 2 रुपये देने थे अभी अलॉटमेंट के टाइम पे, पर मैंने 5 ये दोनों का मिला के और 2 इसका, यानी 7 रुपीज मैंने पे कर दिए हैं। तो ये क्या होगा, कॉल इन एडवांस का केस होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे 1 जनवरी को इंस्टॉलमेंट पे करना था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का इंस्टॉलमेंट पे करना था और मैंने अभी तक पे नहीं किया है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉल इन एरियर्स हो जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों का एक एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी हमें कॉल इन एरियर होता है, जब भी कंपनी को कॉल इन एरियर्स होता है तो ये कंपनी के लिए लॉस है। लॉस क्यों है, क्योंकि कंपनी मान लो मान के चल रही थी कि हमें 1 लाख रुपए मिलने वाला है, लेकिन कोई एक शेयर होल्डर था जिसके पास कंपनी के 10,000 के शेयर थे और उसने हमें पे नहीं किया तो कंपनी को 10,000 का वो पर्टिकुलर टाइम पे नुकसान हो रहा है। हम ये मान के चल रहे थे हमें अभी 1 लाख रुपए मिलेगा, हम 1 लाख रुपए से काम चलाएंगे, लेकिन हमें 10,000 उस 1 लाख में से अगर नहीं मिलते तो हमारे पास क्या बैलेंस बचता है, 90,000। अब ये 10,000 का जो लॉस है वो फ्यूचर में हमें बेयर करना पड़ सकता है। समझ में आई बात। तो कॉल इन एरियर हमारे लिए एक लॉस क्रिएट करता है, जबकि कॉल इन एडवांस ये हमारे लिए एक इनकम का काम करता है, ये हमारे लिए एक इनकम जनरेट करता है। इनकम मतलब मुझे पैसे मिलने वाले थे सितंबर में और मुझे जून में ही वो पैसा मिल गया, अब वो पैसे को मैं कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ, उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकती हूँ, ठीक है, एक इनकम का काम करता है। कॉल इन एरियर पे भी इंटरेस्ट लग सकता है,
कॉल इन एडवांस पे भी इंटरेस्ट लग सकता है, बट इट डिपेंड्स कि कंपनी आपको इंटरेस्ट देना चाहती है या नहीं। यानी कॉल इन एरियर पे इंटरेस्ट देना है या नहीं, सॉरी कॉल इन एरियर से इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं, कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना है नहीं, ये टोटली कंपनी के डिसीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन जरा इनका। हाँ जी, देखिए गिरीश लिमिटेड कंपनी है, इनवाइट किए थे एप्लीकेशन 25,000, यानी कितने शेयर हमने इशू किए हुए हैं, 25,000 शेयर इशू किए थे। एक शेयर कितने का था, 10 रुपये का था। ठीक है, 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड 2.5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। कितने एप्लीकेशन मिले हमें, 30,000 एप्लीकेशन मिले हैं। प्रो रेटा अलॉटमेंट वर मेड, प्रो रेटा अलॉटमेंट वर मेड मतलब कि हमने क्या करना है, किसी का भी पैसा रिफंड नहीं करना है, सबको हमने अपने शेयर्स दे देने हैं। All the money was duly received except first and final call in 2500 shares, यानी सारा पैसा मिल चुका था, सारे शेयर होल्डर से हमें पेमेंट मिल चुकी थी, सिर्फ एक शेयर होल्डर था जिसके पास हमारे कितने शेयर थे, जिसके पास हमारे 2500 शेयर थे, उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, बाकी सारे शेयर होल्डर्स ने पेमेंट कर दिए। तो ये जिस पर्सन ने हमें पेमेंट नहीं किया, ये हो जाएगा हमारा कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट थी, वो शेयर होल्डर ने पे नहीं की, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगर कॉल इन एरियर हुआ तो बाकी क्वेश्चन तो सेम रहेगा, कॉल इन एरियर का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे करेंगे। और एक चीज़ और, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एक ड्यू की एंट्री होती है और एक पेमेंट की एंट्री होती है, तो कॉल इन एरियर का ट्रीटमेंट कहाँ होगा, ठीक है, कॉल इन एरियर का ट्रीटमेंट होगा आपका पेमेंट के टाइम पे। क्यों, क्योंकि ड्यू के टाइम पे तो हमें पता ही नहीं है ना कि वो पर्सन पेमेंट नहीं करेगा, हम तो ड्यू के टाइम पे सबको कॉल कर रहे हैं, सबको इक्वली इन्फॉर्म कर रहे हैं, सबसे इक्वली पैसा मंगवा रहे हैं, हमें थोड़ी पता कि कोई एक पर्सन है जो पेमेंट के टाइम पे गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, तो ड्यू के टाइम पे तो हमने सबसे इक्वली मंगवाना है, यहाँ पे कोई गड़बड़ क्रिएट नहीं होगी। जो कॉल इन एरियर होगा ये हमारा पेमेंट के टाइम पे डिडक्ट होगा, इसीलिए इसकी एंट्री भी पेमेंट के टाइम पे ही होगी। ठीक है, अब देखो जरा क्वेश्चन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला हमें, 30,000 शेयर के लिए, 30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला 2.5 पर शेयर के हिसाब से। अब किसी का पैसा हमने वापस नहीं किया तो क्या करेंगे फिर, अगर पैसा वापस नहीं किया तो जितना पैसा एक्स्ट्रा है, इश्यू किए थे 25,000 शेयर, एप्लीकेशन आया 30,000 शेयर के लिए, यानी कितना शेयर एक्स्ट्रा है, 5,000 रुपये हमारे लिए, 5,000 शेयर होल्डर हमारे लिए क्या है, एक्स्ट्रा है। तो ये 5,000 का पैसा कहाँ चला जाएगा, अलॉटमेंट में चला जाएगा, क्योंकि हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो 5,000 इंटू 2.5 ये हमारा चला जाएगा अलॉटमेंट में, और बाकी का जो 25 जितने के लिए एप्लीकेशन भेजा था, ठीक है, तो ये हमारा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। इसके बाद अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होगी। ठीक है, ये पेमेंट रिसीव होने की एंट्री थी, ये ट्रांसफर की एंट्री है। अब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 25,000 शेयर इंटू 5 पर शेयर। ठीक है, अब पेमेंट की एंट्री, पेमेंट के टाइम पे कितना पैसा मिलने वाला था, पैसा मिलने वाला था मुझे 1,25,000, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था मुझे 1,25,000 मिलेगा, लेकिन उसमें से 125,000 ऑलरेडी मिल चुका है एप्लीकेशन के टाइम पे। ठीक है, तो 125,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो पैसा आएगा वो मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव हो जाएगा। ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें प्रो राटा बेसिस पे एक्स्ट्रा शेयर होल्डर्स थे, 5,000 शेयर होल्डर एक्स्ट्रा थे, तो उनका एक्स्ट्रा पैसा भी आया हुआ था, तो वो एप्लीकेशन के टाइम पे ही 12,500 हमें एक्स्ट्रा मिले हुए थे। तो अभी वो जिन शेयर होल्डर ने हमें ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है वो बार बार नहीं करेंगे ना, तो जितना पैसा मिलने वाला था उसमें से जो ऑलरेडी रिसीव हो गया है वो माइनस करेंगे, तो बैलेंस हमें रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री रहेगा हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। अब यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री है। ठीक है, अब ड्यू के टाइम पे मुझे नहीं पता है कि वो लोग गड़बड़ करने वाले हैं, मैंने तो सबको इक्वली ही बोला है कि पेमेंट करो। ठीक है, कॉल इन एरियर यही मुझे पेमेंट के टाइम पे पता लगेगा। पेमेंट के टाइम पे मुझे पता लगा कि शेयर कितने थे, इशू किए थे 25,000 शेयर। कितने शेयर इशू किया यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 25,000 शेयर इशू किए। अब उसमें से कोई एक पर्सन है जिसके पास मेरे 2500 शेयर हैं, उसने मुझे
कितने रुपए नहीं दिए, 2500 शेयर है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दिया मुझे, यानी उसने मुझे 2.5 रुपीज यहाँ पे पे नहीं किए हैं, तो यानी मुझे उसने कितने पैसे नहीं दिए होंगे, 6250 रुपीज उसने मुझे नहीं दिए होंगे। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लेना इसको। ठीक है, 2500 को जब मैंने 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 6250 आया, यानी कि मेरे 25,000 रुपए के शेयर होल्डर्स थे, लेकिन उनमें से कोई एक शेयर होल्डर था जिसके पास मेरे 2500 शेयर हैं, उसने मुझे फाइनल कॉल 2.5 का जो था वो पे नहीं किया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जितना पैसा मिलने वाला था, कितना पैसा मिलने वाला था, 62500 62500 मुझे मिलने वाला था, उसमें से एक शेयर होल्डर ने मुझे कितने पैसे नहीं दिए, 6250 नहीं दिए, तो ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा अब। ठीक है, यानी मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा गया, मुझे मिलने वाले थे 62500, उसमें से 6250 नहीं मिले, माइनस करने के बाद जो आएगा मेरे बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अब जो पैसा नहीं मिला वो कहाँ जाएगा, कॉल इन एरर में। ठीक है, तो कॉल इन एरर डेबिट कर दो, ये हो गया। अब या तो चाहिए तो इसको हम ये कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2500 शेयर थे उस पर्सन के पास और मुझे उससे 2.5 मिलने वाले थे। ठीक है, ऐसा कर लो। और यहाँ पे टोटल 62500 मिलने वाला था और उसमें से मुझे 6250 कॉल इन एरर का जो मनी था वो नहीं मिला है। और ये 56250 एक तरीके से और भी निकल सकता है, कैसे, 25,000 शेयर थे, उसमें से 2500 वाले ने गड़बड़ किया, तो अभी कितना बचा, 22,500, तो 22,500 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी यही सेम आएगा। चाहे तो आप शेयर में से शेयर माइनस करो या अमाउंट में से अमाउंट माइनस करो, मैंने दोनों करके दिखा दिया। इधर शेयर वैल्यू में से, टोटल शेयर में से शेयर वैल्यू माइनस की है, इधर टोटल अमाउंट में से अमाउंट वैल्यू माइनस की है। ठीक है, अब इसका बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट में टोटल पैसे कितना मिलने वाला था, 2,50,000 मिलना था। ठीक है, 25,000 शेयर थे और 10 का एक शेयर था, इतना पैसा मिलने वाला था, लेकिन एक 2500 के शेयर होल्डर ने मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया तो माइनस किया, इतना पैसा मुझे रिसीव हुआ है, यही बैंक अकाउंट में भी चला जाएगा। ठीक है, कॉल इन एरर का समझ में आया। कॉल इन एरर डेबिट क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस एंड लॉस है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उस क्राइटेरिया को फॉलो करके ही, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्राइटेरिया को फॉलो करके ही हमारा कॉल इन एरियर डेबिट हो जाता है। ठीक है, अब एक बार एक कॉल इन एडवांस का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया है, अर्चना लिमिटेड ने इशू किए 10,000 शेयर। ठीक है, इशू किए हमें 10,000 शेयर्स। इसके बाद क्या है कि 10 ईच का @ 10 ईच एट 12 पेएबल। 12 पेएबल मतलब शेयर किस पे इशू किया है, प्रीमियम पे, और प्रीमियम कितना है, 12 रुपए में इशू किया, 10 का शेयर है तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। और प्रीमियम के बारे में क्या है, अगर तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं किया तो वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ में ही ट्रीट होता है। ठीक है, 3 ऑन एप्लीकेशन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 3 ऑन एप्लीकेशन एंड 5 ऑन अलॉटमेंट। और ये जो 5 ऑन अलॉटमेंट है इसी के साथ में क्या दिया हुआ है, हमें प्रीमियम दिया हुआ है ना, यानी 5 रुपए के अलॉटमेंट में 2 रुपए का प्रीमियम है और 3 रुपए का हमारा अलॉटमेंट मनी है। ठीक है, और लास्ट में 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया है। फिर एप्लीकेशन मिली है 8,000 के लिए। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। केतन, अ होल्डर ऑफ 400 शेयर मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। एक पर्सन है केतन, उसने मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे, जब उसने मुझे 400 शेयर के 5 रुपए यानी 2,000 रुपए देने थे, उसने क्या किया, मुझे ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट भी कर दिया। उसने मेड द फुल पेमेंट, 400 × 5 2000 देने थे, हम उसने हमें 400 × 4 1600 रुपीज एक्स्ट्रा दिए हैं। यानी ये जो 1600 है ये मिलना कब था, ये मुझे मिलने वाला था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को, लेकिन ये कभी मिल गया, ये अलॉटमेंट के टाइम पे मिल गया। तो अगर ये अलॉटमेंट के टाइम पे मिल गया है तो ये 1600 मेरा क्या हो जाएगा, कॉल इन एडवांस हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा मुझे एडवांस में मिला है। ये मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे मिलना था, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे ही मिल चुका है, ये मेरे लिए एडवांस है। तो कॉल इन एडवांस का अमाउंट कितना है, 1600 मेरा कॉल इन एडवांस है। ठीक है, उस पर्सन ने मुझे अलॉटमेंट के देने थे 400 × 5 2000 रुपीज, बट उसने ये 2000 के साथ में मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट भी
पहले ही कर दिया, मैंने अभी मंगवाया नहीं है, उसने खुद से पहले ही पेमेंट कर दी है 400 इंटू 4 पर शेयर। ठीक है, तो ये 1600 वैल्यू मेरा कॉल इन एडवांस है, जो मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट पहले से ही मिल गया है, जबकि मैंने अभी तक नहीं मंगवाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो जरा इसका। तो स्टार्टिंग की एंट्री तो बिल्कुल बेसिक है, 8000 रुपीज का 8000 शेयर के लिए 3 पर शेयर एप्लीकेशन था। ठीक है, सेम वही हमारा पेमेंट हमें रिसीव हो गया है। फिर अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट प्रीमियम पे था, तो 8000 शेयर इंटू 5000 हमें मिलने थे, और वो 5000 में से 2 रुपये हमारा प्रीमियम था और 3 रुपये हमारा अलॉटमेंट मनी था, यानी शेयर कैपिटल मनी था। फिर उसके बाद हमें अलॉटमेंट का, जब ये अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री है, ठीक है, ड्यू के टाइम पे हमें नहीं मालूम था कि हमें कुछ एडवांस मिलने वाला है, और जब पेमेंट का एंट्री हुआ तो पता लगा कि हमें पैसे मिलने वाले थे कितने, हमें मिलने थे 8000 शेयर। ठीक है, 8000 शेयर के ऊपर हमें 5 रुपये मिलने वाले थे, 8 5 40 ये मिलने वाले थे। लेकिन एक शेयर होल्डर है, उसने क्या किया, उसने 400 शेयर थे उसके पास हमारे, और उसने मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 4 रुपये भी पहले ही पे कर दिए। ठीक है, तो अभी कितना पैसा मिला होगा, 8000 इंटू 5 40 एंड 400 इंटू 4, तो ये दोनों का टोटल करेंगे हम, तो हमें बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, 41,600। ठीक है, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8000 शेयर इंटू 4 पर शेयर। ठीक है, तो अब पेमेंट की एंट्री का क्या करेंगे, अब ड्यू की एंट्री तो हो गई, पेमेंट की एंट्री का क्या करना है। पेमेंट के टाइम पे एक पर्सन ने मुझे जो एडवांस पेमेंट किया था वो मुझे पहले क्लियर करनी है। ठीक है, जब कॉल इन एडवांस मुझे रिसीव हुआ था तो वो मेरे लिए क्या था, इनकम एंड गेन था, ये मेरे लिए इनकम एंड गेन था, इसलिए क्रेडिट हुआ था। अब उसको अकाउंट को बंद करना है तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे 8000 इंटू 4 कितने पैसे मिलने वाले थे, 32,000 में से हमें पहले 1600 का पेमेंट आ चुका था, तो 32 में से मैंने जब 1600 माइनस किया तो 30,400 मुझे अब मिल जाएगा, यानी 7600 शेयर्स का पेमेंट अब मुझे मिलेगा, क्योंकि 400 का ऑलरेडी मुझे एडवांस में रिसीव हो चुका था। ठीक है, तो ये आपका कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का केस है। करो जरा इसको। इसके बाद हमें आगे करना है, अभी 4 फीचर और रीइश्यू बाकी है। ठीक है, तो इसको करो, उसके बाद मिलते हैं आगे। ओके देन, थैंक यू सो मच।